प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. So today the word that the Lord gave me and I want to tell you is how to resist the devil and make him flee. इसलिए आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कैसे शैतान का सामना करना है और उसको भगाना है अपने सामने से। Amen. आमेन। Make him flee. उसको भगाओ अपने सामने से। Hallelujah. Are you ready? तैयार हो? Come on, let's just pray. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Say this after me. मेरे साथ कहें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, open my eyes मेरी आंखों को खोलें to the authority उस अधिकार के you have लिए given me. जो आपने मुझे दिया। In your name, आपके नाम में I have received authority. मैंने अधिकार पाया है। Teach me, Holy Spirit, पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं how to use this authority कैसे इस अधिकार का इस्तेमाल करूं and walk in victory और जय में चलूं all the days of my life. अपने जीवन के हर एक दिन, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. Let's go to the first scripture. पहले वचन में चलते हैं। James chapter 4 verses 6 to 7. याकूब 4 उसका 6 और 7। But he gives more grace. लेकिन वो और भी ज्यादा अनुग्रह देता Say है। more grace. बोलो और ज्यादा अनुग्रह। But he gives more grace. वो और ज्यादा अनुग्रह देता If है। there is more grace, अगर और ज्यादा अनुग्रह then है that means there is less grace. तो इसका मतलब है कम अनुग्रह भी है। Right? That's why there is more grace. इसीलिए और ज्यादा भी है। And he gives, और वो come on, talk to me. He gives more grace. और अनुग्रह देता है। But we'll see who are the people to whom he gives more grace. पर हम देखते हैं कौन है वो लोग जिनको वो ज्यादा अनुग्रह देता है। Therefore he says, इसलिए वो कहता है, who is he? God. परमेश्वर कह रहा है। God the Holy Spirit. Therefore he says, God resists the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। Not the sinners, पापियों का नहीं, the proud. अभिमानियों का, घमंडियों का। If God would have resisted the sinners, nobody would be saved. अगर परमेश्वर पापियों का विरोध करता तो कोई उद्धार ना पाता। We think God resists the sinners. हमें लगता है परमेश्वर पापियों का विरोध करता है। Jesus went to the sinners and said, I am the friend of sinners. यीशु मसीह पापियों के पास गया और कहा, मैं तो पापियों का दोस्त हूँ। Amen. But he resists the proud. पर वो अभिमानियों का विरोध करता है। But gives grace to the. लेकिन जो नम्र हैं, जो दीन हैं, उनको और अनुग्रह देता है। Hallelujah. Therefore, इसलिए whenever you read the word therefore, ask yourself, what is there for? जब कभी आप पढ़ो इसलिए तो पता लगाओ किस लिए। Whenever you read the word therefore, it means there is a verse before that where you need to pay attention. जब कभी इसलिए लिखा हो, इसका मतलब इससे पहले जो वचन है उसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। Therefore, इसलिए submit to God. परमेश्वर के अधीन समर्पित हो जाओ। Resist the devil. शैतान का सामना करो And he will flee from you. और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। The Bible doesn't say submit to God बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर के अधीन and God will resist the devil और परमेश्वर शैतान का सामना करेगा and then devil will flee from you. और तब शैतान भागेगा आपसे, आपके पास से। Okay. Are you ready? Is it okay if we learn something today? Okay. First of all, the Bible says God gives more grace. पहले तो बाइबल कह रही है कि वो और अनुग्रह देता है। If you can receive more grace, अगर आप और अनुग्रह ले सकते हो,
your life will be set. तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी. Okay? But then he teaches you how to receive more grace. लेकिन फिर वो ये सिखाता है कैसे आप और अनुग्रह लो. Grace is not given to people who know the doctrine of grace. अनुग्रह उन लोगों को नहीं दिया जाता जो अनुग्रह की शिक्षा को जानते हैं. You can go and watch all the YouTube teachings on grace, but if you have proud, you are not getting more grace. आप YouTube पर जितनी अनुग्रह की शिक्षाएं हैं सारी जाकर देख लो, लेकिन अगर घमंड है अंदर तो अनुग्रह नहीं मिलेगा. और God gives more grace. परमेश्वर और अनुग्रह देता है. Say more grace. More grace. One other name or more grace is favor. और अनुग्रह जो है उसका एक और नाम है जो तरफदारी है. When grace comes in abundance, it's called favor. जब अनुग्रह भरमार में आए तो उसको तरफदारी कहते हैं. Amen. And favor is for humble. और तरफदारी जो नम्र है उनके लिए है. Okay? Why does Holy Spirit write this just before he says submit to God? पवित्र आत्मा क्यों इस बात को लिखते हैं ये लिखने से पहले कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ? Because hear this. सुनिए. It's only the humble who know how to submit. क्योंकि जो नम्र हैं केवल उन्हीं को पता है कैसे अधीन होना A है. person who is filled with pride can never submit. एक व्यक्ति जो घमंड से भरा है वो कभी अधीनता में नहीं आएगा. Okay? So, God gives, come on, say it again, more grace. परमेश्वर और अनुग्रह देता है. Therefore, इसलिए there are three things here. 3 चीजें हैं यहाँ पे. Submit to God. परमेश्वर के अधीन समर्पित हो जाओ. First thing. पहली Let's बात. learn a little bit of this and then we'll go on. तो And then in the end, I'll take the message on resisting the devil. थोड़ा इसको सीखते हैं फिर आगे मैं शैतान का सामना But there are कैसे so many believers trying to resist the devil and it doesn't work for them and devil doesn't leave because they have not fulfilled the first part of the scripture. करना. आज बहुत से विश्वासी हैं जो शैतान का सामना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पर वो उनको छोड़ के भाग नहीं रहा क्योंकि उन विश्वासियों ने पहला जो हिस्सा है वो पूरा नहीं किया है. आउट आउट बोलते रहो, आउट नहीं जाएगा भाई. Just by saying out doesn't mean he will go out. There is a spiritual protocol that God has set. एक आत्मिक प्रोटोकॉल है जो परमेश्वर ने बनाया. All right. So this word submit. Can you put it? Can you put it? All right. This word is hupotasso. ये जो शब्द है हुपोटासो है. Okay. What is the word? Say hupotasso. हुपोटासो. Hallelujah. That's the word. And it's made of 2 words, hupo and tasso. ये 2 शब्दों का बना है हुपोटासो. Say hupo. हुपो अरे बोल लो. हुपो. कलीसिया में नहीं बोलोगे तो घर में भी नहीं बोलोगे. If you will not speak in the church, you will not speak in your house as well. बोलो hupo, हुपो tasso. टासो. Hallelujah. अब इसका मतलब देखते हैं. ऐसे भी. हुपो का मतलब है to be under. हुपो means to be under, अधीन होना या नीचे होना. Okay? And tasso means to willingly arrange yourself under the appointed order. और टासो का अर्थ है जो नियुक्त ऑर्डर है, अपनी इच्छा से उसके नीचे आ जाना. This word hupotasso in Greek language is a military word. ये जो हुपोटासो शब्द है ये एक सेना का शब्द है यूनानी भाषा में. The problem with majority of church members is they have not learned how to submit. कलीसिया के जो सदस्य हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या यह है कि उन्होंने अभी तक अधीन होना नहीं सीखा है. And that's why और इसलिए they resist the flow of abundance of grace. वो अनुग्रह की जो भरमार है उसको रोक देते हैं, उसके बहाव को अपने जीवन में. Okay? So there is an order, there is an appointed order that God has set. तो परमेश्वर ने एक क्रम
ठहराया है, एक ऑर्डर ठहराया है, and you come under that order, और आप उस ऑर्डर के अधीन आते हो, or if I can say in military language, you stand in your own rank. That's hupotasso. या अगर आर्मी की भाषा में कहूं तो आप अपने रैंक के हिसाब से अपने सही स्थान पे खड़े हो जाते हो, ये हुपोटैसो है। Okay? Clear? हल्के हल्के मैं आपको आगे ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर इसको सुनो। I want you to hear this closely. Submission to God is multi-dimensional. परमेश्वर के अधीन समर्पित होना, इसके कई आयाम हैं। First, you submit to God. पहले आप परमेश्वर को अधीन होते हो। How do you submit to God? कैसे परमेश्वर के अधीन होते हो? By obeying the protocol that He has set. जो व्यवस्था, जो नियम उसने ठहराए हैं, जो प्रोटोकॉल उसने He बनाया, has set a protocol. उसने क्रम ठहराए हैं। No one can come to me except through my Son. कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता मेरे पुत्र के अलावा। Now there are many people, they say, oh God, 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 but बहुत- they deny the Son. Do they submit to God? No, they do not. बहुत से लोग परमेश्वर को परमेश्वर कह के उसकी आराधना करते हैं, लेकिन पुत्र को नहीं मानते। क्या वो उसके अधीन समर्पित है? नहीं। Do they think they are under God? Yes. क्या वो Are they submitting to God? No. क्या वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन समर्पित है? हाँ, लेकिन क्या वो परमेश्वर को समर्पित है? नहीं, No. नहीं। Because to submit means to come under the appointed order that God has set. सबमिट करने का अर्थ होगा उस ऑर्डर के अधीन आना जो परमेश्वर ने बनाया है। अरे तुम तो पुत्र को मानते हो, हम तो डायरेक्ट पिता के पास जाते हैं। Not gonna happen. Oh, you believe in the Son, we directly go to the Father। नहीं होने वाला ऐसा, जो करना है कर लो। नहीं हो सकता भैया। This You are is not- deceived. This is not gonna happen। आप धोखे You में हो। don't submit to God. आप परमेश्वर को समर्पित नहीं हो। Jesus said, without me, no one can go to the Father. यीशु ने कहा, मुझे छोड़ कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Amen? Is that clear? So first, you submit to the protocol that God has set. You submit through the Son, you go to the Father. तो पहले आप परमेश्वर के नियुक्त ऑर्डर, उस प्रोटोकॉल के अधीन आते हो, तब आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हो। Amen? Second, दूसरा, you submit to His Word. आप उसके वचन के अधीन होते हो। If you don't submit to His Word, you don't submit to God, because God is Word. अगर आप उसके वचन के अधीन नहीं होते तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर वचन है। अरे वचन में कुछ भी लिखा हो पास्टर, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। Oh, whatever the word says, it doesn't matter, we'll do what we want। या जब हम वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कोई हमें कुछ ना बोले, तो हम बोलेंगे होली स्पिरिट ने मुझे बोला है। Or when we want to do what we want to do and we don't want anyone to object us, we'll say, Holy Spirit has told me to do this। Don't hide your disobedience by saying Holy Spirit told me. अपनी अनाज्ञाकारिता को इस बात में मत छुपाओ कि होली स्पिरिट ने मुझे बोला है। Holy Spirit is not a goofy spirit. पवित्र आत्मा कोई दिमाग से बाहर की बात नहीं करता। He will always agree to the written word of God. वो हमेशा लिखित वचन के अनुसार बात करता है। Okay, I want to do less teaching today and more practical. Okay, but quickly ये हमें सीखना जरूरी है. All right? Now, you submit to God when you submit to His word. आप परमेश्वर के अधीन तब होते हो जब उसके वचन के अधीन होते हो। There are so many born again believers who became sons and daughters but are rebellious in the kingdom. बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं राज्य में जो नया जन्म तो पा गए, लेकिन अभी भी परमेश्वर के विरोधी They're हैं। rebellious because they want to live according to what they feel is right and not according to the written word. वो विरोधी इसीलिए हैं क्योंकि वो जो उनको सही लगता है उसके अनुसार जीना चाहते हैं, जो वचन कहता है उसके अनुसार नहीं जीना चाहते। Okay? Second is, first is you submit to God, पहला है आप परमेश्वर के अधीन समर्पित हो, and second is you submit to God ordained order. दूसरा है परमेश्वर के बनाए हुए ऑर्डर के अधीन आप आते हो। That means you submit to a local church. इसका मतलब एक लोकल कलीसिया के अधीन आप समर्पित होते हो। Jesus said,
I will build my church. So church is not a man's idea. Church is not a religious institution. Church is the body of Lord Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, धार्मिक आइडिया नहीं है, ये परमेश्वर की स्थापित की हुई एक देह है मसीह की। Amen. And I'm not teaching you this so that I'm saying come to this church. You don't like this church, go to any church, but submit to a local church. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस चर्च में आओ, मैं कह रहा हूँ जिस भी चर्च में जाओ वहां पर सबमिट करो एक लोकल चर्च में। Amen. Because there are many ultra hyper spiritual people today who don't go to church. क्योंकि आज बहुत सारे घने आत्मिक लोग हैं जो चर्च नहीं जाते हैं And they are outside the will of God. और वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। Because church is God's idea. क्योंकि चर्च परमेश्वर का आइडिया है। Like marriage is God's idea, church is God's idea. जैसे शादी परमेश्वर का आइडिया है, कलीसिया परमेश्वर का आइडिया है। So hear this. सुनिए। Be very careful about those believers who say you don't need a local church. That's devil talking and not God talking. उन विश्वासियों से बच के रहना जो कहते हैं आपको चर्च की आवश्यकता नहीं है, वो शैतान बात कर रहा है, परमेश्वर नहीं। Just watch out. देखते रहो बस, Wait for few years. थोड़े साल रुको, Their fruits will tell you. उनके फल आपको बताएंगे। Okay? But those who are planted in the house of God, they will flourish in the courts of God. लेकिन वो जो परमेश्वर के आंगनों में बोए गए हैं उसके घर में वो फलेंगे फूलेंगे। Amen. You want to flourish in life? Be planted in the house of the living God. आप जिंदगी में फलना फूलना चाहते हो, जीवित परमेश्वर के घर में बोए जाओ। Amen. आप बढ़ोतरी देखना चाहते हो, बढ़ोतरी के बाद बढ़ोतरी के बाद बढ़ोतरी, यहोवा के घर में रोपे जाओ। You want to see increase, you will see increase upon increase if you are planted in the house of Jehovah. Amen. See, the Bible says, and again, in 1 Corinthians 12:28, the Bible says, now God has appointed these in the church. Who has appointed? First apostles, then prophets, then you see there is an order that God has set. बाइबल बात करती है कि परमेश्वर ने नियुक्त किया, किसने? परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को, भविष्यवक्ताओं को। Amen. Can you imagine in the army, a soldier can say, I will only take order from the general but not from my captain? It will be a direct rebellion to their commanding officer. आप कल्पना करें अगर सेना में एक सैनिक कहे कि मैं सिर्फ आर्मी के जनरल से ऑर्डर लूंगा, मैं जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर उसकी नहीं सुनूंगा, ये सीधा विद्रोह होगा। Have you met believers who say, I only submit to Jesus, brother? आप मिले ऐसे विश्वासी जो कहते हैं मैं केवल यीशु को समर्पित हूं भाई। That's why Bible says, with all you're getting, get understanding. इसीलिए बाइबल कहती है कुछ पाना ही है तो समझ पालो। If you say you only submit to Jesus, you are as deceived, less deceived than devil, but you're deceived. अगर आप कहते हो कि मैं केवल यीशु मसीह को समर्पित हूं तो आप धोखे में हो, शैतान जितने धोखा नहीं खाए Because God has appointed these in the church. क्योंकि परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया। I can understand you go to a church and you don't like the leadership. मैं समझ सकता हूं कि आप किसी चर्च जाते हो, वहां के लीडर्स आपको पसंद नहीं है। Church is not a spiritual prison. चर्च कोई आत्मिक जेल नहीं You है। are not a spiritual hostage. आप कोई आत्मिक कैदी नहीं हो। The door is open. दरवाजे खुले। Go. जाए। Find a church where you can submit. एक ऐसी कलीसिया ढूंढे जहां पर आप अधीन हो सकें, But submit. लेकिन अधीन हो। But don't say I don't need a church. पर ये मत कहें कि मुझे चर्च नहीं चाहिए, Because you are direct rebelling the ordinances that God has set. क्योंकि ऐसा करके आप सीधा उन नियमों का उल्लंघन करते हो, उनका विद्रोह करते हो जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। Amen? Is that clear? So, you submit to God when you submit to God and His Word, and you submit to His order that He has set. आप परमेश्वर को तब अधीन होते हो परमेश्वर के जब आप परमेश्वर के, उसके वचन के और उसके ठहराए हुए नियमों के अधीन। Okay, just bear with me. थोड़ा सा मैं teaching करूँगा, उसके बाद we'll go to the main message. Apostle Paul is saying this to the church. अपोस्टल पौल ये चर्च से कह रहे हैं, Can I speak truth in this place? क्या मैं सच कह सकता हूँ? Are you ready? It might hurt some of you. तैयार हो? कुछ लोगों को चोट लग सकती है इससे। Are you ready? Yes. Okay. You said yes.
आपने हाँ कहा था। Romans 12, I'll read from verses 3 to 4. For Romans- I say through the grace given to me, to everyone who is among you, who is Paul speaking to? Every member of the church. To everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. क्योंकि मैं उस अनुग्रह का कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूं। किससे कह रहे हैं पौलुस? कलीसिया के सदस्यों से। मैं तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। Early church had the same problem. पहले की चर्च में भी ये दिक्कत थी The problem we have today. जो दिक्कत आज है। Just because you have a lot of money सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा है or you hold a nice rank in the world या दुनिया में एक अच्छा रैंक है or you're very respected outside या बहुत आदरणीय हो आप, does not mean you will come to church and not submit. इसका मतलब ये नहीं है कि आप चर्च आओगे और सबमिट नहीं करोगे। Don't think yourself more highly than you ought to think. अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर मत सोचो। Amen. आमेन। Your titles in the world mean nothing in the house of God. जो दुनिया में आपके शीर्षक होंगे वो कलीसिया में उनका कोई मतलब नहीं है। आपकी बड़ी कार का चर्च में कोई मायने नहीं है। Your big car has no value in the church. Okay? आगे सुनो। But to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही। Okay? For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझें, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं है। Amen? Let me show you this word, think highly. What does that mean in Greek? मैं इस वचन का अर्थ दिखाना चाहता हूँ कि अपने को जरूरत से ज्यादा समझें। This comes from a Greek word, huperphronio. Huperphronio. It means to think over or beyond. Submission was to think under. Huper means to think over. Can you see the difference? हुपरफ्रोनियो जो अर्थ है उस जो शब्द है उसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा समझना। हुपर टूसो जो था वो टेसो था, अब जरूरत से कम रहना, और ये हुपरफ्रोनियो जरूरत से ऊपर रहना। To think or have an opinion. ये सोचना या ऐसी राय रखना। Hallelujah. To have an opinion. ऐसी राय होना। Some people have an opinion about everything. कुछ लोगों की हर बारे में एक कुछ ना कुछ राय होती है। They'll come to church first Sunday and they want to have opinion on how to run the church. वो पहले संडे चर्च आते हैं और वो राय देना चाहते हैं कि चर्च कैसे चलाना चाहिए। बाहर आपको खाना ऐसे नहीं बांटना चाहिए। और यू शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं कहता हूँ बाहर खड़े हो जाओ और बांटो, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुंह बंद रखो। So I tell them then stand outside and distribute food. They say we don't have time. Then I say अगर हेल्प नहीं कर सकते If you- तो मुंह बंद रखो। if you cannot help, stay quiet. Keep your opinion to yourself अपनी राय अपने पास रखो and submit. और अधीन हो जाओ। Can I speak the truth in this place? सच कह सकता हूँ यहाँ पे। I want to meet you. मैं आपसे मिलना I'm चाहता not available. हूँ। मैं अभी You available don't नहीं। understand. आप नहीं समझ रहे हो। I have come with a big seed. मैं एक बड़े बीज के साथ आया हूँ। Keep your seed yourself. Leadership is not for sale. अपने बीज को अपने पास रख लो। लीडरशिप बिकाऊ नहीं है। यहाँ इस कलीसिया की लीडरशिप बिकाऊ नहीं है। The leadership of this church is not on sale. Okay? Hallelujah. If you will not learn to submit to church, अगर आप church, चर्च I'm telling you, you learn 1,000 scriptures. You learn all the knowledge that you want to acquire. You are not going to get abundance of grace from the Father. अगर आप चर्च के अधीन नहीं हो, हजारों वचन सुन लो, सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लो,
और अनुग्रह नहीं पाओगे पिता से। शायद अगर आप आंख खोल के देखो, आप एक भी घमंडी की गवाही नहीं देखोगे यहाँ पे संडे को। All the testimonies that you see every Sunday, if you watch carefully, not even one prideful person will be able to testify. They submit वो अधीन होते हैं परमेश्वर पिता के, to the Father, परमेश्वर के वचन के, to His word, जो कलीसिया परमेश्वर ने नियुक्त करी है उसके, the church that God has और appointed, अगुओं के। and the अब ध्यान से leaders. सुनो, Now hear कई carefully. जगह ऐसी है जहां अगर अगुए हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है उस कलीसिया को छोड़ के जाने की। जहां अगर अगुए सही नहीं है, you have all the authority to leave. If the leaders are not right in any church, आपको पूरा अधिकार है वहां से छोड़ के जाने के लिए। Amen. So first thing what you do is you submit to God. पहला काम जो आपको करना है परमेश्वर के अधीन Also समर्पित ध्यान होना। से सुनो, when I'm submitting to God, जब मैं I first need to check, am I living with a broken fellowship with the Father? जब मैं परमेश्वर के अधीन समर्पित होता हूँ, पहले मुझे चेक करना है कि मेरा जो उसके साथ रिश्ता है, जो संबंध है, क्या वो टूटा हुआ है? आपका रिश्ता पिता के साथ कभी नहीं टूट सकता। Your relationship with him can never be broken. You can never have a broken relationship, but you definitely can have a broken fellowship. जो उसके साथ रोज का उठना बैठना है, आपका जो संबंध है, क्या वो टूटा हुआ है? जो उड़ाऊ पिता के घर से बाहर चला गया तब भी पुत्र ही था, जब सुअरों का खाना खा रहा था तब भी पुत्र ही था, जब वापस आया तब भी पुत्र ही था। When the prodigal son went out of the father's house, he was a son. When he was among the swine, he was a son. When he came back, he was still a son. But because he was living in broken fellowship with the Father, he was living a miserable life. पर क्योंकि पिता के साथ वो टूटी हुई सहभागिता में जी रहा था, वो एक दयनीय हालत में था। Are you guys alive? जीवित हैं? मैं आपको क्या कह रहा था? ये मैसेज मेन उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर ने बहुत कम समय दिया है। I am teaching you something that will 100% break the power of devil over your life. मैं आपको बता, this message is for those whom the doctors have given very less time. ये संदेश 100% आपकी जिंदगी से शैतान की ताकत को तोड़ देगा। Amen. Okay, so you submit to God and then you resist the loser. तो आप परमेश्वर को समर्पित होते हो और तब उस निकम्मे शैतान का सामना करते हो। नामकूल, हारा हुआ। Devil is a loser. शैतान हारा हुआ है। Amen. So पहले तुम क्या करो? परमेश्वर का को समर्पित करो, फिर तुम शैतान का क्या करो? सामना करो, और So first you submit शायद to God. कभी कभी वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। First you submit to God, then you resist the devil, then maybe sometimes the devil will क्या flee. होगा जब आप उसका सामना करोगे? What will happen when you will resist him? हाँ? Okay. So submit to God, परमेश्वर को resist the समर्पित devil. हो, शैतान का सामना करो। You resist the devil when? आप कब शैतान का सामना करोगे? What tense is that? कौन सा काल है भैया? फ्यूचर में करना रेजिस्ट डेविल को? कब करना है? हाँ, अभी करना है। कब करना है शैतान को रेजिस्ट? You have to resist the devil now. Resist the devil, present tense. ये अभी करना है। He will flee away from you, future tense. और वो आपको छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा होगा। और इसके बीच में In between this, अड़िग खड़े रहना है। you stand still, stand firm. Because some people think, I have said it, devil तो भागा नहीं पास्टर जी। कुछ लोग कहते हैं मैंने बोला but the devil did not run away, pastor जी। Yes. Because you have to stand and withstand. हाँ, क्योंकि आपको खड़ा होना एक और समय डट के सामना करना है है। जब आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर एक बार बोलते और भाग जाता तो फिर आपको जरूरत नहीं थी इसकी। बाइबल ये नहीं कहती। There is a time when you have to stand steadfast. If the devil ran away every time you spoke, then this was not needed. Amen. रेडी हैं? चले वचन में।
If you have taken, this is clear, Lord, I submit with my heart to you, to your word, to the church. अगर ये स्पष्ट है कि प्रभु मैं अपने दिल में आपको समर्पित हूँ, आपके वचन को समर्पित हूँ, आपके चर्च को समर्पित हूँ, Then you go to the next part. तब आप अगले हिस्से पे जाओ. Now hear this. सुनिए. You submit to God. आप परमेश्वर को समर्पित हो, But who will resist the enemy? पर कौन शैतान का सामना करेगा? What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Who will resist devil for you? कौन शैतान का सामना करेगा आपके लिए? कौन करेगा? हाँ? पास्टर करेगा. The pastor will do it. Does the Bible say that? बाइबल ऐसे कहती है. Who will resist for you? कौन शैतान का सामना करेगा? You will have to learn to resist the devil for you. आपको सीखना होगा शैतान का सामना करना. I've told you, nobody can fight your battles but you. We will stand with you. मैंने आपको बताया आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता, आप ही को लड़नी होगी, हम आपके साथ You खड़े हैं. have to come to a place where rather than saying pray for me, say pray with me. आपको उस स्थान पे आ जाना है, ये कहने की जगह मेरे लिए प्रार्थना करो से मेरे साथ ये प्रार्थना करो. I am looking for an agreement. Agree with me because I am standing on this scripture. मैं सहमति तलाश रहा हूं, मेरे साथ सहमत हो क्योंकि मैं इस वचन पर खड़ा हुआ हूं. Because hear this. What is the general understanding? एक आम समझ क्या है कि जब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को लाइलाज बीमारी हो जाए, हम सारी मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट दे देंगे, प्रे करो प्रे करो प्रे करो, और हम क्या करेंगे? हम अपने पे तरस खाएंगे, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? There a general understanding is if someone has cancer or an incurable disease, we will send emails to all the ministries and we'll sit and have pity on क्योंकि ourselves. हम अभिषिक्त थोड़ी ना है, Oh, we are not the anointed. हम तो आम इंसान हैं. We are just normal people. अल्फांसो भी नहीं. अरे आम नहीं हो, राजा के बेटे और बेटियां हो. You are not common, you are the sons and daughters of the Most High God. It's high time you know who you are in Christ Jesus. समय आ गया है कि आप जान लो कि आप मसीह में कौन हो. Amen. You have to understand that devil only understands one language. आपको ये समझना है कि शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है. Huh? He's not a nice fellow. वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं. The only way you can kick him out is by force. एक ही तरीका है उसको बाहर उठा के फेंकने का, वो है जोर से. If अगर तरस खा रहे हो अपने आप में, तो तैयार हो जाओ बहुत जल्दी यीशु मसीह से मिलने के लिए. If you are showing pity to yourself, be ready to meet Jesus very soon. You will be in heaven, but your family will suffer on this earth. आप स्वर्ग में होगे पर आपका परिवार सहेगा फालतू में. You cannot die before your time. आप अपने समय से पहले मर नहीं सकते. I said you cannot die before your time. मैंने कहा आप अपने समय से पहले नहीं मर सकते हो. Amen. Nobody in this church is going without fulfilling the assignment God has given you. कोई भी इस कलीसिया का सदस्य समय से पहले वापस नहीं जा रहा उस काम को खत्म करे बिना जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है. Amen. Hallelujah. Say, I will live and not die. And declare the works of Lord Jesus Christ till my last breath. बोलो मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के कामों की घोषणा करूंगा अपनी आखिरी सांस तक. Amen. Now sit down. मैं आपको अब, many times we hear verses but we don't understand. So I wanna, God put in this my heart कि मैं आज आपको बैक स्टेज दिखाऊं कि शैतान को कैसे रेजिस्ट करते हैं. ठीक है? परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला that I show you backstage how to resist the devil. अगर आपके घर में कोई कब्जा करने आया, If someone came to take over your house illegally और आप कह रहे हैं भैया and you're saying भैया जाओ ना हमारे घर से, please go from our house, जाएगा? will they go? बस वही भैया है शैतान. That is who the devil is. He has to be kicked out by force. उसको जोर के साथ लात मारकर बाहर फेंका जाना जरूरी है.
ये शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you this ये body. शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। This इस house, शरीर के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। this body is the temple of the Holy Spirit and devil has no authority He over your body. is a trespasser. वो घुसपैठिया है, He has to be kicked out by force. उसको जोर के साथ लात मारकर फेंका जाना जरूरी मगर है। अगर बेचारे बन के रहोगे तो कभी जय नहीं देख पाओगे। But if you will live as a victim, you will never see victory. Amen. I pray today that Holy Spirit will stir your heart and that Lion of Judah will roar out of your belly. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके दिल को हिलाए और वो यहूदा का शेर आपके अंदर से दहाड़ लगाने लगता वो है। यहूदा का शेर आपके अंदर रहता है। That Lion of Judah lives inside of you. Hallelujah. Amen. You are not powerless. आप शक्तिहीन नहीं हो। I said you are not powerless. मैंने कहा आप शक्तिहीन I नहीं हो। said you are not powerless. मैंने कहा आप शक्तिहीन नहीं हो। You are the sons and daughters of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। Amen. Now sit down. I want to tell you, for some people, कई लोगों के लिए, for some, कुछ लोगों के लिए, I was just thinking about this. God loves each one of us uniquely, but equally in that sense. पर परमेश्वर हमें से He doesn't हर love एक- somebody more, somebody less. परमेश्वर हमें से हर एक से एक अलग तरीके से प्यार करता है, बराबर प्यार करता है, ऐसे नहीं ज्यादा कम करता है। But I was thinking about it. Satan doesn't hate us equally. पर मैं सोच रहा था शैतान हम में से हर एक से बराबर नफरत नहीं करता, He hates everyone. वो हर एक से नफरत करता But है, some he hates more. पर कुछ से वो ज्यादा नफरत करता है। Those who are destroying his kingdom. वो जो उसके राज्य को नाश कर रहे हैं। So hear this. सुनिए, For some, कुछ के लिए you will have to learn intense resisting him. It will not be a cakewalk. आप में से कुछ को उसका डट कर सामना करना सीखना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा। Satan just wants one thing. If he can discourage you in the fight, शैतान बस एक चीज चाहता है, अगर वो आपको निराश कर सकता है ना लड़ाई में। because what happens when a person suffers, जब कोई their body becomes weak. बीमारी में उनका शरीर कमजोर हो जाता है, And we stand for our brothers and sisters at that time. उस समय में हम अपने भाई बहनों के लिए खड़े But हैं। if you have strength, maybe little strength, अगर आप में बल है, चाहे थोड़ा बल क्यों ना हो, use it against Satan. शैतान के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करो। Okay?